हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है, किस टाइप्स के नंबर इसके अंदर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों इस नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, जो ये हमारा नंबर सिस्टम है बच्चों, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट रियल नंबर, सेकंड पार्ट इसका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इस तरीके से नंबर सिस्टम को बच्चों दो पार्ट्स में बांटा गया। फर्स्ट रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। हमें इस रियल नंबर के बारे में पढ़ना है बच्चों। इमेजिनरी नंबर 11th क्लास से ऊपर वाले बच्चे पढ़ते हैं। 11th क्लास और 11th क्लास के ऊपर वाले बच्चे पढ़ते हैं इन इमेजिनरी नंबरों को। हमको ये नंबर पढ़ने हैं रियल नंबर। अब बच्चों, रियल नंबर भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से देखते हैं। ये जो रियल नंबर है, बच्चों ये रियल नंबर, इनमें पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दूसरा होता है इसमें होल नंबर, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर, इसके बाद कंपोजिट नंबर, इसके बाद इवन नंबर, फिर होता है ऑड नंबर, इसके बाद इंटीजर्स, इसके बाद रेशनल नंबर, इसके बाद और बच्चों इसके बाद होता है इरेशनल नंबर। इसके बाद इरेशनल नंबर। बच्चों जो भी ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। आइए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए बच्चों, फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, वन से जो स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट। इस तरीके से काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, जो 1 से शुरुआत होती है और इनको कहीं तक भी लेके जाओ, ठीक है, इनको बोलते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4, जितना भी आप लेके जाओगे आगे तक, सारे के सारे इसके नेचुरल नंबर का बच्चों कहीं भी एंड नहीं होता है। जितने भी लेके जाओ सारे, बस याद रखना है कि सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर बच्चों 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, और ये हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होता है बच्चों होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर
including zero, all natural number including zero are called whole number। सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसमें बच्चों सारे तो नेचुरल नंबर होंगे, बस इसमें जीरो इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड मतलब शामिल, इसमें जीरो शामिल हो जाएगा। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे आप जितने भी लेके जाओगे ये सारे के सारे होल नंबर हो जाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है कि होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों थर्ड आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसे नंबर जो केवल और केवल वन एंड इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो केवल वन से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर, ठीक है। A number is divisible by one and itself। A number is divisible by one and itself। अगर कोई नंबर वन से और खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लिखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर दीज आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर। ये ऐसे नंबर बच्चों वन और इटसेल्फ यानी कि खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो ये नंबर होते हैं बच्चों 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें जो 2 है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। इसमें जो 3 है या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड हो, बाकी दीज आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर, और ये किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबरों को बोला जाता है प्राइम नंबर। बच्चों इनमें सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों 2 है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बच्चों 3 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, ये हो जाएगा 3। आइए इसके बाद फोर्थ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और उनमें एक भी प्राइम नंबर ना आए, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और प्राइम नंबर को हटा के जो भी नंबर बचेंगे, प्राइम नंबर आए उनको साइड करते जाओ, जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी ऑल नंबर which is greater
greater than 1 and not a prime number. प्राइम नंबर देखिए, ऑल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, सारे नंबर जो 1 से बड़े हों, एंड नॉट अ प्राइम नंबर, और वो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो देखिए बच्चों एग्जांपल में कि वो नंबर कौन कौन से होंगे। जैसे यहाँ पे बोला कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 को हटा, 1 को छोड़ देंगे। 1 के बाद अगर हम स्टार्ट 2 और 3 से करते हैं तो 2 और 3 ये हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर। तो बोला कि ये प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए, तो इनके बाद कौन आता है 4 और 5, 4 के बाद कौन आएगा 5 होता है हमारा प्राइम नंबर, उसको साइड कर देंगे। फिर आएगा 6, 7 होता है प्राइम नंबर, उसको साइड कर देंगे। आएगा 8, 9, 10, 11 बच्चों हमारा प्राइम नंबर होता है, उसको हटा देंगे। उसके बाद 12, 13 को छोड़कर 14, 15, 16, इसके बाद 17 प्राइम नंबर होता है, उसको साइड कर देंगे। आएगा हमारा 18, 19 प्राइम नंबर होता है, उसको हटा देंगे तो 20। बच्चों इस तरीके से प्राइम नंबर को हटा के, मतलब कि उनको छोड़ते जाओ, साइड करते जाओ, बाकी जो भी नंबर बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों 4 होगा, और इसमें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बच्चों हमारा 9 होगा। देखिए इसमें जो 9 है वो हमारा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। फिर से क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, ऑल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, सारे नंबर जो 1 से बड़े हैं, 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5 सारे नंबर, ठीक है, कंपोजिट होंगे। बस उसमें कौन नहीं आना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर को हटा के नंबर लिखते जाओ, वो आपके क्या होंगे कंपोजिट नंबर। आइए इसके बाद इवन नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ठीक है। जो भी नंबर दिया हो आप उसको 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे द नंबर विच इज divisible by 2, which is divisible by 2 are called even number। उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम बोलेंगे इवन नंबर। अब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए एनी नंबर आप नोट कर लीजिए, any number whose unit digit इसको हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, लास्ट डिजिट। एनी नंबर whose यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर उसकी यूनिट डिजिट बच्चों ये होती है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे 2 से, ठीक है। सारे के सारे जो नंबर है वो 2 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये क्या है इवन नंबर है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4, 6, 8 दिख जाए, तो वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर होंगे, ठीक है।
आगे इसको लिख देते हैं डिविजिबल बाई 2। और अगर ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। ठीक है, आप उसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। आइए आगे ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। अब बच्चों ये ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, मींस कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है ऑड नंबर। ठीक है, तो आइए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर which are exactly divisible are not exactly divisible by 2, ठीक है, are called odd numbers. The number which are not exactly divisible by 2, ऐसे नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, ठीक है, डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाए, ठीक है, तो ऐसे नंबरों को बोला जाएगा ऑड नंबर। एग्जाम्पल में जैसे 3, 5, 7, इस तरीके के ये नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर। अगर हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 बन जा 2, यहाँ पे बचेगा 1, तो ये 1 बच गया हमारा रिमाइंडर, यानी कि ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। अब आपको हर नंबर डिवाइड करके थोड़ी देखोगे कि हाँ पहले 2 से अगर कोई नंबर आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, तो आप डिवाइड करके थोड़ी देखोगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो इसके लिए क्या करना है आप लोग कि देखते ही पता चल जाए कि ये नंबर ऑड है, तो इसके लिए आपको करना है कि कोई भी नंबर हो उसकी यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट बच्चों लास्ट डिजिट होती है, कोई भी नंबर लिखा होता है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 9, 4, 5, 6, 7, तो जो सबसे लास्ट है नंबर को यहां से शुरुआत करते हैं, तो जो ये लास्ट वाली डिजिट है इसी को बोला जाता है यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर आपकी ये यूनिट डिजिट बच्चों, यूनिट डिजिट अगर 1 है, 3 है, 7 है, 1, 3, 5, 7, 9, अगर यूनिट डिजिट आपकी ये आ जाती है, ठीक है, तो वो नंबर आपका ऑड नंबर होगा। जैसे 2, 4, 5, 6, 1, लास्ट में क्या आ गया इसके 1, ऑड होगा। अगर किसी के लास्ट में 3 आ जाए ऑड होगा, लास्ट में इसके 5 आ जाए तब भी ऑड होगा, 7 आएगा तब भी ऑड होगा। तो आप देखते ही इन नंबरों को आप याद कर लेना कि जिस डिजिट के लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, आइए इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, इसके बीचों बीच सेंटर में 0 होगा, सेंटर के इधर ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये 0 हमारा सेंटर है, सेंटर से इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो 0 के राइट हैंड साइड में हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर बट नेगेटिव, -2, -3, -4, -5, इस तरीके के नंबर्स मिलेंगे। इन नंबरों को बोला जाता है इंटीजर्स। इन नंबर जो भी ये नंबर है इनको इंटीजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटीजर देखिए ऑल नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव
नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर है प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नंबर, मतलब वही नेगेटिव नंबर सबके सब इंटीजर्स, सबको इंटीजर बोला जाता है। जैसा कि अभी नंबर लाइन बनाई थी, इसमें ये सेंटर में जीरो, यहाँ पे 1 2 3, इधर कुछ नंबर होंगे इस नंबर लाइन पे, कुछ इधर होंगे। बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सेंटर जीरो सेंटर है, जीरो से देखा जाएगा कि जीरो के राइट हैंड साइड में और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए बच्चों, 1 से लेकर और इधर जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है इनको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों जो आपका जीरो है ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव। ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो केवल इंटीजर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें बच्चों लिख दिया है जीरो इज एन इंटीजर। जीरो एक इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। ठीक है, ये बच्चों हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव प्लस जीरो सारे ही नंबर आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इंटीजर्स बोला जाता है। आइए इसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं आइए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आइए समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर बच्चों क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं, इसके बाद बताएंगे। रेशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन में b where a and b are integers। a और b जिसमें इंटीजर है एंड v डज नॉट इजिकल्स टू जीरो। देखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऐसे नंबर, ठीक है ना, जो a अपॉन में b की फॉर्म में हो और a और b जो आप लोगे वो आपका इंटीजर होना चाहिए। a और b इंटीजर होना चाहिए। दूसरा जिसमें b जो आपका ये b है डज नॉट इजिकल्स टू जीरो। b मतलब अपॉन में कोई भी वैल्यू, अपॉन में कुछ भी लेना बट जीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में कोई भी वैल्यू आए बट जीरो नहीं होना चाहिए। b आपका जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल 3 अपॉन में 5 ये आपका रेशनल नंबर है। 4 अपॉन में 7 रेशनल नंबर होगा। 5 अपॉन में 11 रेशनल नंबर होगा। लेकिन बट 2 अपॉन में 0 रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन बच्चों देखिए 2 अपॉन में 0 रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन मैं कहूं कि जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि बच्चों हम जीरो को 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ऊपर की बात नहीं बोली है, इसने क्या बोला नीचे b का है हमारा अपॉन में, तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 0 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 2 अपॉन में 0 ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए बच्चों ऐसे नंबर जिनको हम a अपॉन में b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है,
जो भी नंबर आएंगे जिनको हम a अपॉन में b की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। तो यही इनकी डेफिनेशन है कि द नंबर which can not represented by p अपॉन में q, where p, यहाँ पे p नहीं a ले लेते हैं, a हमने अभी ऊपर a अपॉन में b लिया, a अपॉन में b, where a and b are integers ठीक है, are called irrational number। इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय a अपॉन में b, जिसको हम a अपॉन में b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर a और b जहां पे हमारे इंटीजर्स हैं, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे √2, ठीक है, √3, √5, ये सारे के सारे बच्चों हमारे इरेशनल नंबर हैं। इनकी दूसरी डेफिनेशन बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं समझने के लिए, ऑल प्राइम नंबर, ठीक है, जो भी प्राइम नंबर है सबके ऊपर अगर हम रूट लगा दें, देखिए 2, 3, 5 ये हमारे प्राइम नंबर है, तो जो भी प्राइम नंबर है अगर हम इनके ऊपर रूट लगा दें तो वो नंबर बन जाएंगे इरेशनल नंबर। इसके साथ साथ कुछ नंबर जो कि बच्चों देखना पैटर्न देखना कि पैटर्न क्या बनता है, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0। अब इसमें आप देखिए पहले हमारा 1 है, फिर 1, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, इसमें क्या है 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होंगे। दूसरा 2.12 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2। अब बच्चों इस तरीके का अगर कोई नंबर पैटर्न फॉलो करता है कि हर स्टेप में उसका कोई ना कोई एक डिजिट बढ़ जाता है तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसके बाद पाई, याद रखना पाई जिसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है, ये भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये वाले नंबर, ये नंबर, ये नंबर और आप पाई याद रखना, अच्छे से इसको याद रखना, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बच्चों इसी के साथ साथ एक फ्रैक्शन जो बच्चों होता है, खैर नेचुरल नंबर इसका नंबर सिस्टम का पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसको भी बता देता हूं कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। उसको आप दिमाग में रखना, याद रखना कि फ्रैक्शन भी कोई एक चीज होती है, ठीक है, लेकिन वो नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। आइए उसके बारे में भी अलग से पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन क्या होती है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a अपॉन में b, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a अपॉन में b, फॉर्म a अपॉन में b, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बच्चों ये वर्ड आप ध्यान रखना, फ्रैक्शन, इससे पहले क्योंकि रेशनल नंबर आया, सेम वही डेफिनेशन थी कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a अपॉन में b वेयर a एंड b आर, वहां पे लिखा हुआ था इंटीजर्स, वहां पे a और b क्या होंगे इंटीजर्स, यहां पर हमारा जो a और b है वो क्या होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन, अच्छा उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शन। अब जो ये हमारा a अपॉन में b है, इसमें जो बच्चों ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर। जो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है, अपॉन में, इसको बोला जाता है डेनोमिनेटर,
डेनोमिनेटर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होता है कोई भी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 2/4 लिखा हुआ है, 3/6 लिखा हुआ है, 5/10, इस तरीके से जो भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें आने वाले बच्चों नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा फ्रैक्शन। ये हमारे फ्रैक्शन में है। इस तरीके से बच्चों हमारा जो नंबर सिस्टम का टॉपिक था वो फिनिश हुआ। आप लोग इसको पढ़ना, समझना, देखना कि ये हमारे नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।